बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिराज खान है फ्रॉम द फ्यूचर एम्पावर एकेडमी। आज हमारा टॉपिक नरेशन है। आज इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको जो है नरेशन समझ आएंगे। आज की इस वीडियो में आपको नरेशन जो है कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझा दूँ आसान रूल्स के साथ। सो नरेशन बेसिकली क्या होती है? नरेशन कहते हैं किसी की बात बताना, किसी की बात को बयान करने को कहते हैं नरेशन। नरेट से ये वर्ड निकला है। हमारे पास नरेशन के अंदर दो पार्ट है, एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है, ये भी बहुत आसान है। डायरेक्ट का मतलब है किसी के एग्जैक्ट अल्फाज, बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज, जिसने जो बात कही वो आपने एज इट इज जो है वो बता दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात आप अपने तरीके से बता दें, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो आप अपने अल्फाजों में सामने वाले को बता दें, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते वक्त हमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पहले समझना है कि जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो होते हैं इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जिस पार्ट को कहते हैं उसमें स्पीकर यानी जो बोलने वाला होता है वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, यहाँ ये स्पीकर का पार्ट होते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यहाँ पर उसी स्पीकर की जो है वो स्टेटमेंट होती है। अब हमने क्या करना होता है, कुछ रूल्स हमने याद रखने हैं, कुछ मेजर चेंजेस को हमने अपने माइंड में रखने हैं जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। पहला रूल आपने याद रखना है कोमा, सेकंड रूल आपने याद रखना है प्रोनाउन, थर्ड रूल आपने याद रखना है टेंस, फोर्थ हमारे पास स्ट्रक्चर है, एंड फिफ्थ हमारे पास अदर वर्ड्स या टाइम है। अब हम इन रूल्स को वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे ताकि आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते वक्त कोई जो है कन्फ्यूजन का इश्यू ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कोमा क्या है, तो कोमा हमारे पास मेजर जितने भी हमारे पास डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं ज़्यादातर जो है हम कोमा को रिप्लेस कर देते हैं दैट के साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या जो है किस तरीके से चेंज होते हैं, प्रोनाउन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन का एक चार्ट बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रोनाउन के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरी को समझना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, और थर्ड हमारे पास जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। यानी ये आपने समझना है कि हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह बनते हैं, यानी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। आई जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं वी के अंदर, यू जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं यू के अंदर, वी जो है हमारे पास अस में चले जाते हैं, दे जो है हमारे पास वो देम में चले जाते हैं, ठीक है, देम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ही जो है हमारे पास हिम में चले जाते हैं, और ही शी जो है हमारे पास हर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट हमारे पास इट ही रहते हैं। इसका मतलब यू एंड इट ये दोनों सेम रहते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज हो जाते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या है? पॉजेसिव हमारे पास जो होते हैं पोजीशन के लिए या मलकियत के लिए हम यूज़ करते हैं इस प्रोनाउन को, इन प्रोनाउंस को। हमारे पास मी का माई या माइन हो जाते हैं, इसके बाद यू का योर, अस का आर, देम का दियर, हिम का हेज, और ये आपका हर, इट का हो जाएगा इट्स, ठीक है। ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि हम जो है पोजीशन या मलकियत के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। अब हम थर्ड जो है चेंज पे जा रहे हैं जो कि टेंस का चेंज है। टेंस से बहुत आसान है हमारे पास। अगर हम टेंस को देखें तो टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं तीन कैटेगरी में। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट, एक को हम कहते हैं पास्ट, और एक को हम कहते हैं फ्यूचर, ठीक है। जो ज़्यादातर चेंजेस होती हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इतनी चेंजेस नहीं होती। बस आप लोगों ने याद रखना है कि प्रेजेंट जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यानी प्रेजेंट के अंदर है या फ्यूचर के अंदर है तो टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर ये पास्ट के अंदर है तब कुछ मेजर चेंजेस होगी। किस तरीके से? पास्ट में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट में है तो किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर इसका जो है रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो हम चेंज कर देंगे इसको पास्ट कंटिन्यूस में। अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है तो हम चेंज कर देंगे इसको
पास्ट सिंपल में। अगर ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास अगर ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में है, अगर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला पार्ट अगर ये पास्ट सिंपल में है तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये जो है पास्ट कंटीन्यूअस में हुआ तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और अगर ये पास्ट परफेक्ट में ही हुआ तो ये हम चेंज कर देंगे, बल्कि ये हम चेंज नहीं करेंगे, इसके साथ आगे लिख देंगे नो चेंज, यानी ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ये हमारे पास था थर्ड नंबर वाला चेंज। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के चेंज को। अब स्ट्रक्चर को किस तरीके से हमने चेंज करना है ये भी हम समझते हैं। स्ट्रक्चर के चेंज में हमें कुछ बुनियादी चीज़ें याद रखनी है, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर का चेंज। स्ट्रक्चर के चेंज को अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर चेंज में हमारे पास क्या क्या हमने देखना होते हैं या क्या क्या हमने याद रखना होते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास इंट्रोगेटिव होते हैं, तीसरे नंबर पर हमारे पास इम्पेरेटिव होते हैं, और चौथे नंबर पर हमारे पास एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज में आते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारे पास आते हैं अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं और जिसको आप एसर्टिव भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव के अंदर दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास नेगेटिव। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हो, और दूसरे को हम कहते हैं WH वर्ड। अगर हम इम्पेरेटिव की बात करें तो इम्पेरेटिव के अंदर हमारे पास यानी ऐसे सेंटेंस जो कि वर्ब और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं तो उसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो या जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो। अब हम मज़ीद चलते हैं, स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, अब हम अदर वर्ड्स या टाइम को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसमें हमने किस तरीके से क्या करना हो। अच्छा, अदर चेंजेस या अदर वर्ड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको मैं अदर चेंजेस का नाम दे देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपके पास डायरेक्ट में दिस है तो ये इनडायरेक्ट में दैट बन जाते हैं। अगर डायरेक्ट में आपके पास दीज है तो वहाँ पे यानी इनडायरेक्ट में जो है ये दोस्त बन जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं है तो वहाँ पे माइट बन जाते हैं। अगर यहाँ पे कैन है यानी अगर डायरेक्ट में कैन है तो वहाँ पे कुड बन जाते हैं। अगर ये जो है यहाँ पे हेयर है तो वहाँ पे देयर बन जाते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट में टुडे है तो ये जो है दैट डे बन जाते हैं। अगर ये हमारे पास टुमारो है तो ये हमारे पास द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। इस तरीके से अगर हमारे पास यस्टरडे हैं तो ये चेंज हो जाते हैं द प्रीवियस डे। ठीक है, ये हमारे पास अदर वर्ड्स या टाइम या अदर चेंजेस हमारे पास ही। तो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले कॉमा रिप्लेस करते हैं दैट के साथ, यानी इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस कर देते हैं दैट के साथ। फिर हमने प्रोनाउन का चेंज देखा, प्रोनाउन के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव को सीखा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमने टेंस का चेंज देखा कि टेंस में हमारे पास अगर रिपोर्टेड यानी हमारे पास अगर पहला पार्ट यानी जिसमें स्पीकर होते हैं उसमें अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है
तो हम जो है उसकी टेंस को चेंज नहीं करते, बाकी अदर चेंजेस हम करते हैं। अदर चेंजेस में मतलब कॉमा चेंज करते हैं, हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर का चेंज भी देखते हैं, अदर वर्ड्स या अदर चेंजेस भी देखी जाती हैं। इसके साथ साथ फिर हमने जो है टेंस को तो पढ़ लिया, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर को देखा। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास डिक्लेरेटिव था, इंट्रोगेटिव था, इम्पेरेटिव था और एक्सक्लेमेटरी था। लास्ट वन हमारे पास था अदर वर्ड्स या अदर चेंजेस। तो इसमें जो चीज़ें इनडायरेक्ट में थी, यानी जो चीज़ें डायरेक्ट में दिस होगा तो वहाँ पे जाके इनडायरेक्ट में दैट बनेगा, यहाँ पे दिस था तो वहाँ पे दोस बनेगा, यहाँ पे मे था तो वहाँ पे माइट बनेगा, डायरेक्ट में कैन था तो इनडायरेक्ट में कुड बनेगा, हियर का देयर बन जाएगा, टुडे का दैट डे बन जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे बन जाएगा और यस्टरडे का द प्रीवियस डे बन जाएगा। अब इसके साथ हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में हम कोशिश करते हैं कि आज जो है हम लोग यानी मेजर एरियाज को कवर करें कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। He says I am going to school. He says I am going to school. ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त आप लोगों ने कुछ बातें माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने रिपोर्टिंग वर्ब को देखने के रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अदर चेंजेस हम करेंगे, यानी कॉमा चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, प्रोनाउन को भी देखेंगे और अदर वर्ड्स की चेंजिंग को भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करें, इनडायरेक्ट बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ही सेज, इन्वर्टेड कोमा एंड कोमा हम रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पे जो है आई है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो प्रोनाउन आते हैं। अगर पर्सन की बात करें तो प्रोनाउन के अंदर हमारे पास तीन पर्सन हैं। एक को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, एक को हम सेकंड पर्सन कहते हैं और एक को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिसमें आई है और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास यू आते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। तो अब यहाँ हम जो है पहले सेंटेंस को चेंज कर रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब हमने देखा कि ही सेज ये हमारे पास प्रेजेंट था तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी चेंजेस करेंगे। ही सेज दैट को हमने यानी कॉमा को हमने रिप्लेस कर दिया दैट के साथ। इसके बाद हमने देखा कि आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास ही, यहाँ पे देखिए आई के साथ एम, आई के साथ एम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो ही के साथ इज गोइंग टू स्कूल, ठीक हो गया। यानी ये डायरेक्ट था, हमने इसका क्या बना दिया, इनडायरेक्ट बना दिया। एक और सेंटेंस लिखते हैं। He will say I am busy today. He will say I am busy today. अब यहाँ देखिए ये हमारे पास फ्यूचर है, यानी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, लिहाजा यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, अदर चेंजेस करेंगे। He will say, ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा दैट से, दैट ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से। ही यहाँ पे एम तो यहाँ पे आएगा इज बिजी टुडे। हमारे पास अदर चेंजेस में आता है तो इसके लिए हम लोग देंगे दैट डे, ठीक है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में हमने क्या करना है, पास्ट के भी हम कुछ जो है जुमले लेते हैं जिसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर देंगे। She said I am writing a letter. She said I am writing a letter. सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। अब इसको हम चेंज करेंगे। She said, जो हमारे पास कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इसको हम रिप्लेस कर देंगे दैट से। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज हो जाएगा शी। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो हम इसको चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। शी वॉज
राइटिंग अ लेटर। अच्छा, ये हमारे पास था पास्ट का। अच्छा, एक और सेंटेंस बनाते हैं। दे सेड वी आर कमिंग टू कराची। एक सेंटेंस है, दे सेड वी आर कमिंग टू कराची। अब इसको किस तरीके से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? दे सेड, इसके बाद जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाएगा दैट से। वी आपका जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज हो जाएगा दे से। वी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर रहे थे और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे आर कमिंग टू कराची। अच्छा, ये हम लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पास्ट टेंस का कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट में है तो हम पास्ट के हिसाब से इसकी चेंजेस कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि इंट्रोगेटिव को किस तरीके से चेंज करेंगे। एक एक दो एग्जांपल इंट्रोगेटिव की भी लिख देते हैं यहाँ पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं पहला सेंटेंस हम लोग, ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखने आप लोगों ने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट हो, हम लोग क्या करते हैं सेड टू या सेड को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड के अंदर या इंक्वायर्ड के अंदर या वांटेड टू नो। यानी यहाँ पे जो हमारे पास सेड है या सेड टू है इसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या वांटेड टू नो में। इसके अलावा जो है अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कोई सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है तो इसका जो इन्वर्टेड कॉमाज है वो हम चेंज कर देते हैं इफ में, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, ही आस्क्ड लिखें या इंक्वायर्ड लिखें या वांटेड टू नो लिखें। इसके बाद जो आपका इन्वर्टेड कॉमास है ये रिप्लेस हो जाएंगे इफ से और जो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि टेंस हमारे पास कौन सा है। यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, अब प्रेजेंट सिंपल तो है, अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में हमारे पास अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता तो यहाँ पे पर्सन को देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आई से आई स्पोक इंग्लिश। यानी ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड ही वांटेड टू नो इफ आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको WH में कन्वर्ट करना चाहें यानी अगर हम इसको WH वाला इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो शी सेड वेयर आर यू गोइंग। तो हम कैसे चेंज करेंगे, शी इसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या वांटेड टू नो में। इसके बाद हमारे पास जो कोटेशन मार्क इन इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे हमने नया कोई WH वर्ड ऐड नहीं करना है बल्कि ऊपर वही वाला वर्ड कॉपी करने वेयर। अब इस सेंटेंस को हमने चेंज करने अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे हमारे पास यू है तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर आई। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस वाज गोइंग। तो ये हमारे पास था। हमने जो है आज सीखा डिक्लेरेटिव का चेंज करना जिसके अंदर दो कैटेगरी थी, एक अफर्मेटिव था दूसरा हमारे पास नेगेटिव था। सेकंड नंबर पे हमने सीखा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हैं और दूसरी जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ जो है पार्ट 2 में इस पर बात होगी। थैंक यू।